हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कलेक्शन ऑफ लर्निंग। एंड आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 जो कि है साइंस का प्लांट टिश्यूज़। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। ये है हमारा क्लास 9th का चैप्टर 6 टिश्यूज़। क्या है? टिश्यूज़। तो चलिए चैप्टर समझते हैं। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्लांट टिश्यूज़ तक। इसमें हम करेंगे प्लांट टिश्यूज़ तक। चलिए अब शुरू करते हैं। तो प्लांट टिश्यूज़ हैंडराइटिंग इग्नोर करना थोड़ी। ओके, प्लांट टिश्यूज़। अब प्लांट टिश्यूज़ में हमारे पास होती हैं कुछ डिविजन्स, कुछ नहीं बहुत सारी डिविजन्स, जिसमें से एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। एंड सेकेंड डिवीजन क्या होती है? परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़। तो एक हमारे पास होती है मेरिस्टेमेटिक और एक होती है परमानेंट टिश्यूज़। सो अभी हम प्लांट टिश्यूज़ में हमारे पास बहुत सारी डिवीजन है, जिसमें से जो हमारी फर्स्ट डिविजन्स है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। बट प्लांट टिश्यू हमारा पहला मेन टॉपिक नहीं है। हमारे पास प्लांट टिश्यू से पहले भी कई टॉपिक्स हैं, जैसे कि टिश्यूज़ की दो डिविजन्स हैं, प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़ ऑब्वियसली। और उसमें से हम एक पहली पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यूज़। अब प्लांट टिश्यूज़ में हमारे पास दो डिवीजन है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। ओके, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो हम क्या करेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पहले हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में हमारे पास हैं मेरिस्टेमेटिक। ओके, अब यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में हमारे पास और भी कुछ डिविजन्स हैं। पहली डिवीजन तो हमारे पास है एपिकल मेरिस्टम। ओके, एपिकल मेरिस्टम। सेकेंड है हमारे पास लेटरल मेरिस्टम। क्या है? लेटरल मेरिस्टम। और तीसरी है हमारी इंटरकैलरी मेरिस्टम। ओके, क्लियर? अब हम इसमें से पढ़ते हैं एपिकल मेरिस्टम के बारे में। ओके, सो एपिकल मेरिस्टम, व्हाट इज एपिकल मेरिस्टम? सो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसका फंक्शन। एपिकल मेरिस्टम, पहले लोकेशन, टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट। ओके, टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट में हम ये मिलती है। एंड लेटरल मेरिस्टम की क्या है लोकेशन? ये हमें मिलती है लेटरल में। प्लांट का पार्ट होता है लेटरल ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ओके, ये हमें मिलती है लेटरल में। और इंटरकैलरी की लोकेशन क्या है? चलिए ये देखते हैं इंटरकैलरी की क्या है। इन द इंटरनोड्स। ओके, इन द इंटरनोड्स। इंटरकैलरी in the internodes. You can note it somewhere also in the nodes of twigs. What is twigs? देखते हैं twigs क्या होते हैं। ये हमारा एक प्लांट है। ओके, ये लीव्स है। अब जो लीव्स का ये वाला पार्ट है ना, इसे हम कहते हैं ट्विंग्स या फिर नोड्स भी कह सकते हैं हमें। ट्विंग्स या फिर नोड्स। अब आप नोड्स तो समझ ही जाएंगे क्या होता है ना, ट्विंग्स या नोड्स। ये क्या हमारे होते हैं? ट्विंग्स हम इन्हें कहते हैं। और ये इंटर नोड्स है ना, तो इधर हम लोकेशन होती है इनकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेटरल मेरिस्टम।
एंड लेटरल मेरिस्टम मैंने आपको समझा दिया एंड एपिकल मेरिस्टम मैंने आपको समझा दिया। अब हम पढ़ते हैं इन सब के फंक्शन। तो एपिकल मेरिस्टम के फंक्शन, एपिकल के फंक्शन, लेटरल के फंक्शन एंड इंटरकैलरी इसके फंक्शंस पढ़ते हैं। फंक्शंस है इसके इंक्रीज दी हाइट, ये हाइट इंक्रीज करता है। ओके, इसका फंक्शन है लेटरल, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, इसका फंक्शन है इंक्रीज दी girth. You can please note it in a tabular form, in a flow chart, note it. And इसका function है grow the plant side in section. Okay, grow the plant in section. ओके, सो अब हमारे हो गए हैं प्लांट टिश्यूज़ में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पढ़ा, हमने उसकी 3 डिविजन्स पढ़ी। एंड अब हम प्लांट की दूसरी डिवीजन है हमारे पास क्या है, परमानेंट टिश्यूज़। क्या है, परमानेंट टिश्यूज़ हमारी नेक्स्ट है टिश्यूज़, परमानेंट टिश्यूज़ में भी हमारे पास कुछ डिविजन्स हैं। क्या क्या डिविजन्स है, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। पहले क्या है, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ओके, ये नहीं है। एंड इसमें हमारे पास कौन कौन सी है, अब इसमें भी हमारे पास डिविजन्स है। ओके, तो अब इसकी डिविजन्स पढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या है, पहले सिंपल परमानेंट टिश्यूज। तो अब इसकी डिविजन्स हैं पैरेन्काइमा, पहले मैं आपको बता दूं इसमें कितने टाइप ऑफ सेल होते हैं। इसमें होते हैं 1 टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं इन टिश्यूज में। एंड इसकी फर्स्ट डिवीजन है पैरेन्काइमा, ओके। सेकेंड डिवीजन है हमारे पास कोलेनकाइमा एंड थर्ड डिवीजन है हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा। ओके, प्लीज नोट इट। अब हम पढ़ते हैं पैरेन्काइमा के बारे में। सो पैरेन्काइमा में हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा। तो इसमें हमारी जो फंक्शंस होते हैं या फिर जो इसका रोल प्ले है वो है स्टोर फूड एंड सपोर्ट टू द प्लांट। ये क्या है इसके फंक्शन। अब हम पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल है इसके फ्रूट पल्प फर्स्ट, सेकेंड ट्रांसपोर्टेशन, ओके। अभी हमने क्या पढ़ा, पैरेन्काइमा वो क्या करता है, स्टोर ऑफ फूड करता है, सपोर्ट टू प्लांट करता है, प्लांट को सपोर्ट देता है, एंड ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है अलग अलग पार्ट्स ऑफ प्लांट में। ओके, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन पैरेन्काइमा नहीं करता है, आई एम अ लिटिल कंफ्यूज। ओके, पिथ, इट हेल्प इन पिथ, एग्जाम्पल पिथ, यानी कि इन स्टेम, ये हमारा क्या है, पिथ। ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता है पैरेन्काइमा। ओके, चलिए
अब हम पढ़ेंगे कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा, प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। कॉलेनकाइमा में हम पढ़ेंगे पहले फंक्शन क्या है इसका, बेंडिंग और फ्लेक्सिबिलिटी। व्हाट इज दिस? फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है, यानी कि मीन्स आपके पास कोई प्लांट है एंड आप उसकी लीफ को ना ऐसे मोड़ पा रहे हैं, है ना। आपका प्लांट है, आप जब आप उसे मोड़ेंगे वो ऐसा ही हो जाएगा ना, और आप उसे थोड़ा और मोड़ेंगे तो बिल्कुल ऐसे मुड़ जाएगा, बट वो टूटेगा नहीं। मतलब जब आप उस पर बिल्कुल ऐसे उसे जोर लगा दोगे तब वो टूट जाएगा, या फिर आप उसे बिल्कुल खींच दोगे तो वो टूट जाएगा, बट वो ऐसे नहीं टूटेगा। ओके, उसकी लीफ अलग नहीं होगी। ओके, डन। एंड यू नो जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है ना, कि ये टूटने नहीं दे रहा है और ये बेंड हो रहा है, ये लीफ को बेंड कर रहा है, तो ये हमारी किसकी वजह से होती है? कॉलेनकाइमा की वजह से। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं। एंड इसका जो हमारा वो है एग्जाम्पल्स, वो है हमारे ट्विंग्स एंड सेकेंड एग्जाम्पल है सेकेंड लीफ स्टॉक। सेकेंड एंड लीफ स्टॉक। ओके, ट्विंग्स एंड लीफ स्टॉक, ये हमारा क्या हो गया? कॉलेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा देखते हैं। स्क्लेरेनकाइमा में देखते हैं फंक्शन प्रोवाइड स्ट्रेंथ। प्रोवाइड स्ट्रेंथ। अब प्रोवाइड स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? वेट, पहले मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। स्टेम कवर और यानी कि मीन्स एंड समझ लीजिए, या सीड कवर तो आप सभी जानते हैं। सीड कवर लाइक आपके पास है एक वॉलनट। ओके, आपके पास एक वॉलनट है एंड आप देखेंगे उसके ऊपर एक कवर लगा होता है, उसके ऊपर आपको एक शील्ड टाइप कवर दिखेगा, जिसे आप तोड़ के उसे खाते हैं, राइट। अब जो आपका एक कवर है ना, वो क्या है? वो जो अंदर का जितने भी अखरोट है एंड जो उसके अंदर का सारी चीज़ें हैं, उसे अब ये शेल ना स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, जिससे को टूटने का डर नहीं है, उससे गंदे होने का डर नहीं है। इससे क्या समझ आता है? वो उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है और उसके अंदर का जितना भी मटेरियल है वो उसे खराब होने से बचा रहा है। तो ये क्या हो गया? हमारा स्क्लेरेनकाइमा हो गया। ओके, डन, अंडरस्टूड। ओके, अब हमारा क्या, हमारी पूरा हो गया है सिंपल परमानेंट टिश्यू पूरा हो गया है। अब हम करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमारे पास दो डिवीजन है। क्या क्या डिवीजन है? जाइलम, XYLEM एंड फ्लोएम। ओके, फ्लोएम F से शुरू नहीं होता है। चलिए इसका थोड़ा सा ये तो मैं आपको ये इधर ही लिख के बता देती हूँ। इसका जो मीन्स ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन, अब हम इसे क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पे पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पे पढ़ेंगे हम उसे। जैसे हम अभी तक फंक्शंस और लोकेशन के बेसिस पे पढ़ते हैं, अब हम ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पे पढ़ेंगे। सो ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पे जो जाइलम है वो ट्रांसपोर्टेशन करता है वाटर एंड मिनरल। अब देखिए, अब जब से बचपन से वाटर एंड मिनरल हमेशा साथ साथ रहते आए हैं, तो प्लीज़
साथ साथ ही रहने दीजिएगा, ओके। फ्लोएम, फ्लोएम कहाँ ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन अलग है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये ट्रांसपोर्टेशन करता है फूड की, एंड फूड फ्रॉम लीव्स एंड ये करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, टू ऑल पार्ट्स, ओके, प्लांट की और सारी पार्ट्स में, टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, ओके। अब टी मैं आपको बता दूं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैंने टी यूज़ किया था, एफ यूज़ किया था मैंने फंक्शन के लिए, एंड एल मैंने यूज़ किया था लोकेशन के लिए। अगर आप कंफ्यूज हो जाते तो प्लीज़ ये नोट कर लीजिए, ओके। अब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये आपके पेपर में भी आ सकता है। क्या है नोट? once meristematic permanent tissues, PT is for permanent tissues, grows and mature to a certain time to get known as permanent tissues, ओके। जब एक सर्टेन एज तक जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो बड़ा होता है तो वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है, एंड यू नो दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ओके। मीन्स आप समझ लीजिए जो परमानेंट टिश्यू ना एक तरह का पार्ट है प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, ओके। एंड व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस, रीज़न भी हम लिख लेते हैं, इसके नीचे ही लिख लीजिएगा रीज़न, okay, reason, R stands for reason. Characteristic of MT is for meristematic tissues, changes to PT means permanent tissues. And here we done with the plant tissues, okay, so हमारा plant tissues done होता है यहाँ पे, and we are so happy right now, sorry तो sad हो गया, and we are so happy right now, हमारा plant tissues done हो गया है, and अब हमारे पास बचा animal tissues, okay। एंड आप बस इसे एक फ्लो चार्ट की तरह बना लीजिएगा, मैं आपको इधर दिखा देती हूँ कैसे बना सकते हैं आप, ये देखिए आप इसे ऐसे बना सकते हैं,